आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का A6X 5G फोन। वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करोगे तो इस फोन को डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। ये फोन आपने ले लिया है या इस फोन की आप लेने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को सेक करके ऑन कर सकते हो, जिसके लिए वो फोन इस तरह से सेक करना पड़ेगा तो ये ऑन हो जाएगी और इस तरह से इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को अगर ऑन करना चाहते हो तो इस फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, जिसके बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन। इस पर क्लिक करने पर स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर सीक टू लॉन्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और टॉर्च को सेलेक्ट करना है। आप टॉर्च को कभी भी ऑन करना चाहते हो तो इस तरह से फोन को सेव कराकर टॉर्च को ऑन कर सकते हैं। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इसका स्टाइल बदलने के लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करना पड़ेगा। आइकन्स के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे आपको एक कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कस्टम शेप बना सकते हो, जिसमें इसका आइकन साइज रीसाइज करने का भी ऑप्शन है। और अगर एप्लीकेशन का नेम रीसाइज करना हो तो यहाँ से भी आप चाहो तो इसको रिप्लेस करना तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। उनके अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। आप किसी भी फोल्डर को अगर इनलार्ज करना चाहो तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको इस तरह से इनलार्ज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस तरह का भी आप चाहो तो यहाँ से इनलार्ज कर सकते हो और इस तरह से भी फोल्डर को अगर इनलार्ज करना हो तो वो भी आप फोन के अंदर कर पाओगे। फोन के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन का चाहो तो रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि प्ले स्टोर को आप रीनेम करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को आपको स्क्रीन पर देखना है उसको आप यहाँ से रीनेम कर दीजिए। इस तरह से डालकर जब आप सेव करोगे तो इस तरह से किसी भी एप्स का रीनेम भी हो जाता है। उनके अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्स को डुअल करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है उसका क्लोन यूज कर सकते हो। फोन में एक ऐसा फीचर दिया है जिसको ऑन करने पर आप नोटिफिकेशन डिलीट हो गई हैं उनको देख पाओगे। अब जैसे कि आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आपको कोई मैसेज करने को डिलीट कर देता है तो आप उस डिलीट मैसेज को भी देख सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर मोड सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर देना होगा। अब जो भी मैसेज आपको डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके उनको आप देख सकते हैं। इस फोन में आपको दिया गया है स्मार्ट साइड बार, जिसकी मदद से कुछ एप्स वगैरह को आप शॉर्टकट तरीके से एक्सेस कर पाओगे। सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में एंड यहाँ से इसको स्क्रॉल करने पे मिलेगा आपको यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक साइड बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से जब आप इसको ऑन करोगे तो कुछ एप्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी भी एप्स वगैरह को आप यहाँ से एक्सेस करते हो तो वो एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा, जिसमें अगर इसको रिसाइज करना हो तो यहाँ से आप कॉर्नर से इसको रिसाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने का ऑप्शन भी मिलेगा, इसको मिनिमाइज कर सकते हो। किसी भी एप्स को और यूज करना हो तो आप उसको भी यहाँ पे टैप कराइए तो वो भी आपका ऑन हो जाएगा। इस फोन की डिस्प्ले पे कभी भी आपको 2 ऐप्स एक साथ यूज करने हो तो वो भी आप कर पाओगे। इसके लिए आप किसी भी एक एप्लीकेशन को पहले ऑन कीजिए, जिसके बाद 3 फिंगर को अप कीजिए। आपका फोन का स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा, जिसके बाद जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर टैप कर दीजिए तो 2 ऐप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। अगर इनके बीच चेंज करना हो तो आप चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज़्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी इस तरह से आप कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप यही दोनों एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज करते हो तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बना सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके होम स्क्रीन पर एक ग्रुप देखने को मिलेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दोनों एप्लीकेशन कुछ इस तरह से डायरेक्टली ऑन हो जाएंगे। फोन के अंदर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के बहुत सारे फीचर मिलते हैं जो कि काफी यूजफुल हैं। इनको आप जरूर से सेटअप कीजिए। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में एंड यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के फीचर मिलेंगे। जब यहाँ से इसको ऑन करोगे तो बहुत सारे फीचर मिलते हैं। अगर आप यहाँ से इस वाले फीचर को ऑन कर दोगे तो आपकी ऑफ स्क्रीन रहेगी, इस पर डबल टैप करोगे तो ये आपकी ऑन हो जाती है। इसके बाद आपको ऑफ स्क्रीन पर रो करके कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने का फीचर मिलता है। इसको अगर आप ऑन कर लोगे तो ऑफ स्क्रीन पर अगर आप इस तरह से ओ ड्रॉ करोगे तो फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है आप इसको इस तरह से ऑन कर पाओगे। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा फीचर इस तरह के देखने को मिलेंगे, उनको आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा आपको बी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो बी ड्रॉ करने पर आपकी जो फोन का फ्लैश लाइट है ये ऑन कर हो जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन पे गाने को प्ले कर पाओगे विदाउट स्क्रीन को अनलॉक करें, जिसके लिए आपको 2 फिंगर डाउन करना पड़ेगा, गाना प्ले हो जाएगा। और नीचे की ओर आपको मोर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इनमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज कर सकते हो।
अब जैसे कि ए ड्रॉ करने पर आपको 3 अलग-अलग ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे अनलॉक का फीचर है, कॉल का है और ओपन ऐप्स का है। अगर कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहो ए बनाने से तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आपकी ऑफ स्क्रीन रहेगी उस पर आप ए बनाओगे, जो भी आपने यहाँ पे ऐप्स को सेट किया हुआ है वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप इस तरह से ड्रॉ करते हो तो जो एप्लीकेशन आपने सेट किया देख सकते हो यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो इस तरह से किसी भी ऐप्स को आप सेट कर सकते हो। दो और भी ऑप्शन है, इनमें से भी चाहो तो कुछ सेट करना तो वो भी आप कर पाओगे। अब एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे तो कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, जिसलिए आप इस फीचर को ऑन कीजिए। अब वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस होगा तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, जो कि ऑफ स्क्रीन से आपका काम करेगा। बाकी आपको रेज टू वेक का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो ऑफ स्क्रीन रखा हुआ फोन को जैसे पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसको भी आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। फिर आपको नीचे की ओर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर दिए गए हैं, जैसे कि आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं रहेगी। रिंग होते हुए फोन को आप कान के पास ले जाइए, आपके नंबर की उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर दिया गया है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी पर्सन से, मान लीजिए आपकी कॉल पे बात चल रही है और हैंड फ्री है फोन, और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर देखने को मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन करके रखना पड़ेगा, या फिर आप फ्लिप करके फोन में फ्लिप कवर यूज करते हैं उसको कवर कर दीजिए, तभी आपकी नंबर की कॉल म्यूट हो जाएगी। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन करना है। आप कभी भी स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। अब जैसे कि इस साइड की कोई भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस नहीं कर पाते वन फिंगर से, तो फोन में आपको ये फीचर ऑन करना है, तो आप इस साइड की एप्स भी बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए पहले ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करने पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर यहाँ से ऑन कर लेना होगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। अब कोई भी एप्लीकेशन इस साइड का एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो वन फिंगर को यहाँ से ऊपर की ओर कीजिए कुछ इस तरह से, तो सभी एप्लीकेशन नीचे की ओर आएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके आप उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको साइड में फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो इसको इस तरह से टच कराओगे तो फोटो क्लिक होगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है, जिसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे 3 लाइन, इनके ऊपर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। आप कभी फोटो क्लिक करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट को आप इस तरह टच कराइए तो आपके फोन में फोटो क्लिक हो जाएगा। इनके अंदर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी दिया गया है। अब जब इंटरनेट को आप यूज करोगे इस फोन के अंदर तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इस पर क्लिक करने पर स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर दीजिए। फोन के अंदर फोटो एडिट के लिए एआई की फीचर दिए गए हैं, जो कि आप फोटो को कभी भी एआई की मदद से एडिट करना चाहो तो कर पाओगे। इसके लिए आप किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए पहले इसको ऑन कीजिए। उसको ऑन करने के बाद जब आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो एआई एडिटर के ऊपर आप क्लिक कीजिए, जिसमें आपको एआई रिकम्पोज का फीचर मिलता है, जिसमें एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। एआई की मदद से अगर फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे वो फोटो से डिलीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एआई परफेक्ट शॉट का फीचर है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो फोटो के अंदर एक परफेक्ट फोटो शूट हो जाएगा, जैसे कि फोटो की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इनहांस फोटो का फीचर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई भी फोटो की क्वालिटी कम रहती है तो आप उसको ठीक कर पाओगे, अच्छी क्वालिटी यहाँ पे निकाल पाओगे। बाकी आपको अनब्लर का फीचर भी फोन के अंदर दिया गया है। जैसे कोई फोटो ब्लर क्लिक हो जाता है, दूसरा फोटो क्लिक नहीं हुआ था, तो उसको अनब्लर कर सकते हो। फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप एआई की मदद से लाइटिंग को भी रिमूव कर सकते हो। के अंदर किसी भी फोटो का अगर बैकग्राउंड क्लीन करना हो तो इस फोन के अंदर ये भी सपोर्ट बाय डिफॉल्ट मिलेगा, जिसके लिए फोटो के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे तो इसका जो कटआउट है वो इस तरह सेलेक्ट हो जाता है। इसको यहाँ पे ड्रैग वगैरह कर सकते हैं। इसको सेव करना हो सेव का ऑप्शन भी है, सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड शेयर करना चाहो तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। कॉपी करके कहीं पेस्ट करना हो तो ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उनके अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। अगर फोन को वन हैंड से यूज करना चाहते हो तो वन हैंडेड फीचर को ऑन करने के लिए आप ये भी कर पाओगे। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में एंड स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी पर। अब यहाँ पे आपको वन हैंड मोड पर क्लिक करना है और इसको ऑन करना है। आप कभी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो वन फिंगर को डाउन कीजिए, आपका फोन फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। और यहाँ से 21 स्टेप वापस आओगे तो आपको यहाँ पे ग्लव्स मोड का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो फोन को ग्लव्स पहन के भी चला सकते हो, जो कि
सर्दियों में ये वाला फीचर काफ़ी बढ़िया से काम आएगा, चाहो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन के अंदर असिस्टेंट बॉल का फीचर भी है। इसको ऑन कर दो तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलती है। इसके ऊपर टैप करने से आपका इस समय बैक जाएगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो टैप करने पर क्या होना चाहिए। जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन रोबार, तो इसके ऊपर टैप करते ही हमारा नोटिफिकेशन रोबार ऑन हो जाएगा। तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे असिस्टेंट बॉल के, आप चाहो तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। फ़ोन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर दिया है, जिसमें आपको इतने एप्लीकेशन सपोर्टेड देखने को मिलते हैं। किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तो इस फ़ोन में आप यहाँ से ऑन ऑफ इनको करना चाहो तो वो भी आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। फ़ोन को ऑन ऑफ के लिए शेड्यूल पर सेट करना हो तो यहाँ पर स्क्रॉल करके ये फीचर भी मिल जाएगा, जिसको भी ऑन कर सकते हो। वीडियो कॉलिंग पे अगर आप चाहते हो ब्यूटी मोड ऑन रहे तो इस आइकन पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें ब्यूटी कॉल पर जो ब्यूटी मोड होता है वो ऑन हो जाएगा। फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि फ़ोन को पावर ऑफ करोगे तो फ़ोन का पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाओगे। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पर मिलता है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, ये वाला फीचर आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब आपका फ़ोन जब भी स्विच ऑफ होगा, जब अपने फ़ोन का पासवर्ड डालोगे तभी आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने पर आपको यहाँ पर ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर मिलते हैं। अगर ऐप्स को लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो तो आप यहाँ पर आके कर पाओगे। इस फ़ोन के अंदर अगर किसी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहो तो वो भी बाई डिफॉल्ट इस फ़ोन की गैलरी से कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी फोटो या वीडियो सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसको आप हाइड करना चाहते हो। अब यहाँ मोर पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिस प्राइवेट पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका हाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपने हाइड किया हुआ है उसको देखना चाहते हो तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक के ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा, और डालने के बाद आपने जो भी हाइड किया है उसको आप देख पाओगे। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।